हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार आज फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा और सृष्टि क्लासेस दोनों में स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे सीआई का 2 वीडियो दिए थे। सीआई का दोनों वीडियो हम लोग देख चुके हैं। सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उसमें जितना भी क्वेश्चन कराया उसको आप लोग कर जाइएगा, वो आपके लिए पूरा बेनिफिशियल है। उसको कर जाने के बाद सीआई का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला। लेकिन हम लोग आज रेशियो और प्रोपोर्शन से, यानी मेनली रेशियो से कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हर जगह यूज होता है, जिसको लेके बच्चे परेशान होते हैं। यानी वो परेशानी आज के बाद नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऐसे थोड़ा सा, अभी रेशियो शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट है जो काम आता है, उसको हम बता रहे हैं। जैसे रेशियो में आप लोग इतना तो जानते होंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। यहाँ 2 चीज़ होता है। यहाँ आपका है रेशियो, एक प्रोपोर्शन। ये दोनों एक साथ मिलेगा आपका। ऐसे समझ लीजिए कि दोनों के दोनों भाई है। रेशियो का मतलब उसका सिंबल ये होता है, और प्रोपोर्शन का सिंबल हमारा 2 रेशियो एक साथ, ऐसे समझ लो रेशियो का साइन 2 बार एक साथ चिपका के रखे हुए होते हैं। अभी देखना क्या है इसमें कि रेशियो का मतलब होता है हमारा बटा। रेशियो का मतलब क्या होता है, ऐसे आपसे समझाए तो बोले कि बटा होता है, यानी कि ये। और उसके बाद प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, मतलब उसका ये होता है। जैसे अगर हम बोले कि आपको लिखा हुआ है A/B, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं A/B। और यहाँ पे प्रोपोर्शन यानी कि A/B प्रोपोर्शन C/D, यानी कि यहाँ लिखा A/B बराबर C/D। ये होता है प्रोपोर्शन के साइन का मतलब, ये होता है रेशियो के साइन का मतलब। ठीक है, अब ये हम दोनों साइन का मतलब देख लिए। लेकिन क्या करना है कि बात जहाँ रेशियो का आता है, पहले हम इससे क्या करते हैं ना कि रेशियो समझने के बाद बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को एक्स, जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक में, तो हमें एक्स मानना पड़ता है। हम वो एक्स ना मान के हम लोग आसानी से अगर सवाल बनाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए, जो अभी हम आपको बताएंगे। जैसे अगर यहाँ देखें, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि एक राम नाम का लड़का है और एक करण नाम का लड़का है। ठीक है, तो जैसे ये अगर राम कमा रहा है, मान लो इसका इनकम 500 रुपया है और करण का इनकम 1000 रुपया है, तो दोनों को अगर कंपेयर कर दिए, तो एक दूसरे के तुलना में इनका क्या कंपैरिजन है, ये कितना कमा रहे। अगर कंपेयर कर दिए तो ऐसे कर लेते हैं, कंपेयर करने के लिए बीच में रेशियो चिपका लेते हैं। या ऐसे कर लेते हैं कि राम 500 रुपया कमा रहा है और करण 1000 रुपया कमा रहा है। देखा जाए तो 1:2, यानी कि जो काट के जो सबसे छोटा अमाउंट बच जाता है, जिसके बाद नहीं कटने वाला है, वही डिफाइन करता है कि इन दोनों में क्या रेशियो है। मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कितने तुलना में है। यानी ऐसे कह रहा है कि अगर राम का इनकम 1 रुपया है तो श्याम का इनकम कितना हो रहा होगा, 2 रुपया होगा। और यही दोनों के इनकम का अनुपात हुआ, यानी कि राम और अनुपात निकाले करण, सॉरी श्याम बोल दिए, करण है यहाँ पे, तो क्योंकि राम और श्याम जोड़ा लगता है ना एक साथ, तो ये 1:2 में कमा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर राम 1 यूनिट कमाएगा तो बदले में करण कितना यूनिट कमाएगा, 2 यूनिट कमाएगा। ये हम कैसे करके देखें, राम 500 और करण 1000 कमा रहा है, इस पे देख रहे हैं। ये लगभग सबको आता होगा। अगर यहाँ पे अगर ऐसे कर दे कि यहाँ हमारा राम है और यहाँ आपका श्याम है और यहाँ आपका करण है, मतलब सीधा बात है कि अगर हम बोले कि ये 300 रुपये कमा रहा है, ये 700 रुपये कमा रहा है और ये 1100 रुपये कमा रहा है, ये सब कट गया, यानी कि 3:7 और अनुपात 11, इनका अनुपात आपस में कितना है, 3:7 का अनुपात है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 3 यूनिट कमा रहा है तो ये 7 यूनिट कमाएगा और ये 11 यूनिट कमाएगा। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये 3 रुपया कमाएगा तो इसको 7 रुपया कमाना है और इसको 11 रुपया कमाना है। यही तीनों में कंपेयर किया गया है, तीनों में तुलना किया गया, एक दूसरे के तुलना में कितना कमा रहे हैं। यही इसी को अगर हम कंपेयर कर लेते तो बोलते कि इनका अनुपात है आपस में, बटा लगा क्या कर लेते, चेक कर लेते। समझ में आया ना। जैसे एक और समझ लेते हैं कि जैसे कोई नंबर 500 है और कोई नंबर 800 है, इनका अनुपात कितना है, दोनों जैसे कट गया तो 5 और 8, यानी कि इन दोनों का आपस में जो रेशियो है, कौन सा रेशियो में है दोनों, तो दोनों के दोनों 5 और 8 के रेशियो में है। तो इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे। समझने वाली बात है कि रेशियो हमको आना चाहिए। आगे जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है उनमें इसका बहुत यूज है। अगर आपको इससे खेलना आ जाता है,
तो हम आज वही चीज़ सिखाएंगे कि इसे खेलते कैसे। देखिए, कल जो दो सारथी थे उसका नंबर आपको लिंक में मिला है कि नहीं मिला है, उनसे कांटेक्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि ए और बी है, इनका रेशियो आपस में 3 और 4 है, और फिर हमारा बी और सी है, इनका रेशियो आपस में 5 और 6 है। इसका मतलब यहाँ हमको बताया आपको कि ए और बी का अनुपात आपस में कितना है, 3 और 4, बी और सी का रेशियो आपस में कितना है, 5 और 6। और अगर हम बोले कि ए बी और सी ये तीनों का आपस में अनुपात कितना होगा, तो वो बताइए। सीधा समझते हैं कि अगर निकालते हैं कि तीनों का रेशियो आपस में कैसे, तो हम बोल सकते हैं ए और बी का 3 और 4 है, बी और सी का 5 और 6 है। अगर ज़्यादा सोचेंगे तो हम लोग इतना सोचेंगे कि यहाँ बी 4 यूनिट है, यहाँ बी 5 यूनिट है, दोनों आपस में पहले बराबर होना चाहिए। अगर एक जगह बी 4 यूनिट है तो सब जगह बी 4 यूनिट होना चाहिए। अगर एक जगह बी 5 यूनिट है तो जितना जगह बी मिलेगा सब जगह 5 5 5 5 यूनिट ही होना चाहिए। तो यहाँ पहले ही चीज़ इसमें देखेंगे कि दोनों जगह बी है लेकिन बी दोनों जगह बराबर नहीं है, तो हम लोग दोनों जगह बी को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और इन दोनों जगह बी को आपस में बराबर करेंगे तो आप खुद देखिए कि बी यहाँ 5 यूनिट है, बी यहाँ 4 यूनिट है। 5 और 4 को आपस में बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए इस वाले चीज़ से इसमें गुना कर दिए, 4 से इसमें गुना करेंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से। अब बताइए ये 5 का जो प्रेफरेंस है, 5 का जो जोड़ा लग रहा है, किससे लग रहा है, 6 से लग रहा है। तो जब 5 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। और अगर इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके जोड़ा में इधर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से गुना करेंगे तो 5 दिया यहाँ हो जाएगा 15 अनुपात 5 चौक 20, और यहाँ 5 चौक 20 अनुपात 6 चौक कितना, 24। यानी कि देखिए ए हमारा 15 यूनिट, ए कितना यूनिट है, 15 यूनिट, और बी हमारा कितना यूनिट है, 20 यूनिट, और सी हमारा कितना यूनिट है, 24 यूनिट। यानी कि ए बी सी का आपस में अनुपात है 15 यूनिट, 20 यूनिट और 24 यूनिट, यानी कि 15, 20 और 24 का अनुपात है। एक तरीका तो ये हुआ कि ए बी और सी का अनुपात निकालने के लिए। दूसरा तरीका पे ध्यान दीजिए कि अगर आपका ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 दिया हुआ है, और फिर बोल रहा है कि बी अनुपात सी आपका 5 अनुपात 6 दिया हुआ है। क्लियर, यही चीज़ ना। अभी आपसे हम पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, तो आपको बताते हैं तुरंत बनाने का तरीका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 4 है। क्या ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और बी और सी का अनुपात कितना है, तो सर बी और सी का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 6 है। ठीक है, अब ये तीनों में कितना का अनुपात है आपको ये देखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका तिरछा गुना कर लीजिए। देखिए इसका तिरछा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15। उसके बाद इनको आपस में गुना कर लीजिए, 5 चौक 20, फिर इसका तिरछा गुना कर लीजिए तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो आप इस तरह से दो अलग अलग डाटा रहेगा और तीनों को कंबाइन करके रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी एक बार और समझ लीजिए, क्या है, ए और बी का अनुपात कितना है सर, तो ए और बी का अनुपात है सर 3 अनुपात 4। ठीक है, फिर बी और सी का अनुपात कितना है सर, तो नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है वहाँ पे, तो 5 अनुपात क्या सर, 6। अब तीनों में क्या रेशियो होगा, तो तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इनका तिरछा गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इनको आपस में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और इसको भी तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। आया समझ में, यानी 15, 20 और 24 का अनुपात है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हम इन तीनों में रेशियो निकालेंगे। अगर आपको और सीखना है, इसी का और मेथड सीखना है, तो हम आपको इसका और मेथड भी सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ आपको ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 3 अनुपात 4, और बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 5 अनुपात 6, और आपसे पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी का रेशियो आपस में क्या है। तो आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आराम से जैसे अभी किए थे, ए और बी 3 और 4 का अनुपात है, बी और सी 5 और 6 का अनुपात है, तो यहाँ 5 और 6 लिखेगा। देखिए जिसके बगल में जो खाली है उसी से भर दीजिए, जो जगह जिसके बगल में खाली है उसको आप उसी से भर दीजिए। आप यहाँ गौर से देखिए, ये इसके बगल में है तो यहाँ 4 भर दीजिए, और इसके बगल में यहाँ है ये तो 5 भर दीजिए। अब आपस में सामने सामने सबको गुना कर दीजिए, तो 5 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 15। फिर उसके बाद 4 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20, और फिर 4 का 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि ये भी एक तरीका है रेशियो निकालने का। समझ में आ गया।
तो हम इस तरह से भी इन तीनों में रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इन सबको देख लीजिए, रोक रोक के लिख भी लिया करिएगा, ठीक है ना? आपको लिखना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। एक बार में कोई भी चीज़ हम सीख नहीं सकते, इसे जितना बार प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप इसको बना के जरूर देखेंगे, हो तो आप आंसर कमेंट करेंगे। जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:2 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा बताएंगे आप? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? फिर देते हैं ए अनुपात बी बराबर 8:9 है और बी अनुपात सी बराबर 9:10 है। तो आपसे बोलिए, सबसे सिंपल है, ए बी और सी का अनुपात कितना होगा? बन जाएगा आपसे। ये 2-3 क्वेश्चन जो छोटा बहुआ वाला है, इस सब पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और हाँ आना जरूर चाहिए आपको। अब रेशियो जब हम सीखे ही हैं रेशियो निकालना, तो और भी सीख लीजिए, क्यों अब इसको छोड़ दिया दोहरा? सिखाना तो कुछ और था, लेकिन अब भाई कभी कदाल ऐसे लिखा होता है कि ए के बट्टा में 3 लिखा हुआ है, बी के बट्टा में 4 लिखा हुआ है और सी के बट्टा में 6 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि देन ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा? आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है? तो आप यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधी बात है कि पहले इसका बेसिक समझ लीजिए होता क्या, कि a/3 b/4 और c/5 ये आपस में लिखा हुआ है, बराबर है। अच्छा, इसको बेसिक से अगर हम बनाएं तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि सर a/3 और b/4 और c/6 इसको k मान लेते, आपस में कुछ बार में बराबर है तो हम यहाँ पे k मान लेते हैं। अच्छा, कोई कलर लिखे व्हाइट दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, वो कलर से वो कोई मतलब, आपको तो समझने से मतलब। इसको अगर हम आराम से तोड़े तो a/3 को, सब तीनों के बराबर है ना k, तो a/3 को आप k के बराबर लिख सकते हैं, b/4 को आप k के बराबर लिख सकते हैं और c/6 को आप k के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से पता चला, इसको क्रॉस करेंगे तो a = 3 के, b = 4 के और c = 6 के। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए a/b/c। तो a का वैल्यू 3 के और b का वैल्यू 4 के और c का वैल्यू 6 के। जो कॉमन चीज होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं, टक टक टक, यानी क्या आएगा? 3:4:6। अब ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी देखिएगा 3 से 6 दो बार में काट देगा, नहीं, कटेगा तो कॉमन चीज से तीनों कटेगा, अन्यथा कोई नहीं कटेगा, ठीक है? तो यहाँ ए बी सी का रेशियो कितना है? 3, 4 और 6। इसका मतलब कि आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बताएं कि अगर ए के नीचे लिखा हुआ है, बी के नीचे लिखा हुआ है और सी के नीचे लिखा हुआ है, यानी यहाँ इसको गौर से देखिए, यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो आपसे डायरेक्ट ए बी और सी पूछा जाए तो ए के नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे, बी के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे और सी के नीचे 6 है तो 6 लिखेंगे। यानी ए बी सी का रेशियो कितना है? 3, 4, 6 का है। समझ में आया? अगर कभी कदाल इस तरह के सवाल को घुमा देता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3a/5 और b/6 और c/9 लिखा हुआ है, और आपसे पूछे देन a/b/c बराबर क्या होगा? तो वही बात है कि पहले ये इसके नीचे ले लेते हैं। तो a के नीचे 5/3, b के नीचे 6 और c के नीचे 9। तो अगर a के नीचे कितना है? तो a के नीचे 5/3 है, b के नीचे कितना है? 6 और c के नीचे 9। अब ये 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे नहीं रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, यानी 5:18 अनुपात कितना? 9 में 3 से गुना करेंगे 27। तो यही हुआ हमारा ए बी सी का रेशियो। आया समझ में? इसको देखिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
चलिए देखिए आगे देखेंगे। तो अभी आपको बस थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके भी देगा कि इसके पीछे क्या रेशियो है, कैसे कैसे है, देखिए समझेंगे इसको। ऐसे सिंपल है तो कोई बड़ा बात है नहीं, लेकिन अगर वो बटा ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं हमको करा रहे कि यहाँ पहले इसको इसी में देखिए, अगर लिखा हुआ है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, और अब आपसे पूछे कि देन a इज टू b इज टू c इक्वल टू कितना होगा, तो अब आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा कि हम उसको बटा में उतारें, और बेसिक मेथड से एक बार सीखे, बार बार बेसिक मेथड से बनाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ a b और c का अगर आपको अनुपात निकालना है तो आप सीधा करेंगे कि इसके नीचे में जो होगा वही होगा, लेकिन a अकेला होना चाहिए। 3a इज टू 4b और यहाँ पे 5c, इन सब को डिवाइड देना है आपको। ये जो 3 है, 4 है और 5 है, तो 3 4 5 के एलसीएम से आपको डिवाइड देना है। या तो 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए, और नहीं आप उसमें मंद बुद्धि है, एलसीएम नहीं ले सकते हैं, आई मीन आपको एलसीएम लेना कठिन लगता है, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर दीजिए। यानी 3 गुना 4 गुना 5 से इसको ही भाग करिए, 3 गुना 4 गुना 5 से इसको ही भाग करिए, और 3 गुना 4 गुना 5 से इसको ही भाग करिए। हम आपको सिखाएंगे और भी तरीका है। यानी हमारा 3 से 3 कट गया तो a के नीचे आ गया 20, और यहाँ b 4 से 4 कट गया तो b के नीचे आ जाएगा 15, और यहाँ c और ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12। अब इन तीनों को कोई नहीं काट सकता है, तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। आया समझ में? आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह से निकालेंगे। जैसे और भी तरीका है, यहाँ लिखा हुआ है आपका 3a इक्वल टू 4b और इक्वल टू 5c। अब सीधा आपको क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c, यानी a b c को आपस में कंपेयर करें। तो किस तरह से कंपेयर हो रहा है, तो आप देखिए a के नीचे ना इसको छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 4 और 5 20 हो जाएगा। b के नीचे लिखा है तो इन दोनों को छोड़ के इसको मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15, और c के नीचे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 12। हम ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, ज़्यादा समय बचाना है, गुना भाग और एलसीएम से बचना है तो इसी तरह से करेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 7a इक्वल टू 9b और इक्वल टू 3c। अभी आपसे पूछा जाए a इज टू b इज टू c लिखा हुआ है, अगर a और b और c का अनुपात पूछेगा तो a b c का अनुपात a के नीचे मतलब नहीं है, इससे यहाँ 27 होगा, b के नीचे b से मतलब नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 होगा, और c से नीचे इसका मतलब नहीं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63 होगा। यानी कि इनके बीच का जो है, हाँ अगर कट जाता है हमारा तो हम इसको आराम से काट सकते हैं। कैसे? 3 बार में तो कट ही जाएगा, ये 21 बार में कटेगा, ये 3 से 7 बार में कटेगा, और ये 9 बार में कटेगा। यानी ये रेशियो 9:7:21 है। यानी a b c के बीच का रेशियो कितना है? 9 7 और 21। अब कभी कदार छोटा सा क्वेश्चन रहता है, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। जैसे आपको सवाल रहेगा 3a इक्वल टू 4b, अब आपसे पूछे कि a अनुपात b अनुपात कितना है, तो a अनुपात b अभी सीखे ना, a के साथ 3 है तो b यहाँ a का अनुपात 4 आ जाएगा, अब b के साथ 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। ये आप ध्यान रखेंगे, a अनुपात b बराबर। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका ये भी है कि 3a इक्वल टू 4b लिखा हुआ है ना, तो आप a बटा b निकाल लेंगे, तो a बटा b, b इधर आ जाएगा तो 4/3, यानी कि a और b का अनुपात कितना है? a अनुपात b बराबर में 4 अनुपात क्या है? 3। ये कुछ बेसिक बात है रेशियो का, एक दूसरे के बीच रेशियो कैसे निकालते हैं, समझ में आया ना? तो इन पे ख्याल रखेंगे और इस पे ध्यान दें कि हम रेशियो निकालते कैसे। बात है क्या कि रेशियो का यूज जो अनदर चैप्टर में होता है वो किस तरह से होता है, जब लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम में कराते हैं ना, तो बचपन में एक एक नियम सीखे थे, उस एक एक नियम का प्रयोग करके रेशियो का यूज होता है। हम सिखा रहे कैसे होता है, किस तरह से कोई सवाल आता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि 10 आम का दाम, 10 आम का दाम जो है 60 रुपया, तो 25 आम का दाम कितना होगा? 25 आम का दाम कितना होगा, ये बचपन में पढ़ाया जाता है।
और ये सबको आता है कि अगर 10 आम का दाम का बात कर रहा है, यानी कि सीधा कहेंगे सर 10 आम हमको कितना रुपए में मिल रहा है, तो 10 आम हमको 60 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि एक आम का दाम निकालना है, तो एक आम का दाम 60 को 10 से भाग देंगे, यानी ये एक आम का दाम है यानी 6 रुपया। अब आपसे जो पूछे बता दीजिए। अगर 25 आम का दाम पूछ रहा है तो एक आम के दाम में आप 25 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 रुपया। आप ऐसे बनाते थे ना बचपन में, यही इसी को कहते हैं एक एक नियम। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि सीधा बात है 60 रुपया कितने आम का दाम है, 10 आम का, तो 10 से भाग दे देंगे तो वो एक आम के दाम का निकल गया। 60 रुपया 10 आम का दाम है, तो 10 से भाग करेंगे तो एक आम का दाम निकल जाएगा। आपको 25 का चाहिए यानी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बार में कट गया 6 बार में, और 25 दाएं के 150 यानी 150 रुपया। आया समझ में? आ गया समझ में? तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं, बचपन में ये पढ़ते थे, इसी को कहते हैं हम लोग एक एक नियम। समझ में आया? जैसे एक और कर लेते हैं कि अगर 20 टॉफी हमको 20 टॉफी या 20 चॉकलेट ले लेते हैं, 20 चॉकलेट 740 रुपए में मिलता है, तो 70 चॉकलेट कितना में मिलेगा? तो ये तो बता सकते हैं 740 चॉकलेट 740 रुपया में 20 चॉकलेट, 20 से भाग देंगे तो एक चॉकलेट का दाम निकल गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, यानी ई वाला से ई वाला कट गया, 2 से काट लीजिए जितना बार में कटेगा, और आपस में क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि इसी को कहते हैं एक एक नियम। और यही एक एक नियम हमारा किस तरह से यूज होता है रेशियो में, वो हम आपको बताते हैं। जैसे जब रेशियो का चैप्टर आता है या रेशियो और भी जगह पे, जैसे ऐसे समझेंगे, जैसे यहाँ बोल देते हैं कि दो संख्या कोई भी चीज का आपस में अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात, ये दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात है 3:4। ठीक है, दोनों संख्या का अनुपात कितना है 3:4, और उनका अंतर यानी दोनों संख्या का अंतर जो है, उनका अंतर 150 है। तो आपसे पूछे कि दोनों संख्या ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? दोनों संख्या ज्ञात करें। ये बहुआ वाला चीज है, यही सब चीज देखो, पहले इससे जो खेलना है, दो चीज के बीच का रेशियो दे दिया और उनके बाद उन दोनों में से कोई एक डाटा दे दिया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे दो संख्या है ना, भले वो ब्याज के क्वेश्चन में रहे तो 2 साल का ब्याज का रहेगा या कुछ और रहेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये चैप्टर सब जगह आता है। यानी दो संख्या का अनुपात अगर मान लेते हैं कि दोनों संख्या ए और बी है, ये 3 और 4 के अनुपात में है, तो ऐसे सवाल जब करें ना, तो हम मान लें कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है। सचमुच में 3 और 4 है नहीं, वो कह रहा है कि उन दोनों का रेशियो आपस में कितना है 3 और 4 है। और हम यहाँ क्या कर लेंगे कि मान ही लेंगे कि हाँ एक 3 यूनिट है और एक 4 यूनिट है, तो इन दोनों को एक्चुअल में तो ये 3 और 4 होते नहीं है, हम इसको बस मान लेते हैं 3 और 4। ठीक है, जैसे कि अगर ये संख्या को मान ले कि ए आपका 3 है और बी आपका 4 है, 3 यूनिट है 4 यूनिट, दोनों के बीच का अंतर कितना यूनिट का है 1 यूनिट का है, और वही अंतर कितना के बराबर दे रखा है 150। यानी कि जो अंतर आपको 1 यूनिट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, वो हमारा कितना के बराबर है 150 का, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 150 दिया हुआ है। अब एक बताइए पहली संख्या कितना है हमारा 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे 150 में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 450। और दूसरी संख्या कितना है हमारा 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो 150 में कितना से गुना कर देंगे 4 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे बोलो कि दोनों संख्या का जोड़ बताइए, तो दोनों संख्या का जोड़ निकालना है तो क्या करेंगे 4 और 3 7, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा डायरेक्ट 150 में कितना से गुना कर देंगे 7 से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हमको जब ये इस तरह से देगा तो हम आसानी से ऐसे ही निकालने वाले, बस इसमें थोड़ा सा भी आपको सोचना नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको ये लिख के दे दे हम कि जैसे मान लेते हैं कि बात, अगर जब हम लोग ब्याज पढ़ते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट, अगर मान लेते हैं वहां पे चले गए, तो अगर बोले कि हमारा प्रिंसिपल जो लगाए और जो हमारा अमाउंट है उनका रेशियो 3:11 का है, समझ में आया? उनका रेशियो कितना है 3:11 का है, और आपको बोल दे कि आपका जो अमाउंट है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो 1100 प्राप्त हुआ है।
यानी कि आपको उन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात दिया हुआ है 3:11, और आपको बोल रहा है कि अमाउंट कितना है 1100 है। तो जब अमाउंट आपका 1100 है और 11 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1100 दे रखा है, तो आप यहां से देखिए 11 का वैल्यू 1100 यानी कितना गुना दिया है 100 गुना दिया हुआ है। तो जो ये 3 दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू आप 100 गुना कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? या आप ऐसे बताइए कि 11 का वैल्यू सर 1100, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1100 बटा में 11, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, ये तो 100 आ गया, तो 100 गुना 3। लेकिन जब आपका हाथ चलने लगेगा तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब उन दोनों का रेशियो से कंपेयर किया हुआ है तो किसी एक का वैल्यू कितना गुना हो रहा है उतना ही गुना आप दूसरा का वैल्यू कर दीजिए। लेकिन अगर आप लंबा मेथड से उसमें भी अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बनाना है और कैसे बनाना है। एक बार इसको देखिए 2-3 सेकंड में आ रहे हैं हम। देखिए फिर अभी हम बिना माइक चालू किए बोल रहे थे, यही सब गड़बड़ा जाता है। इसलिए अच्छा कोई बात नहीं, डेली 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 आदत हो जाएगा ना तो फिर अपने आप माइक चालू ये नस उंगली पर बैठ जाता है। कैसे कि कोई भी चीज़ में आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करके सवाल बना के आप महान नहीं बन जाइएगा। इसलिए आपको लगे कि जो सवाल आपसे बन जाएगा बस उसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर भी बनाना है। आप क्वेश्चन को जो बना रहे हैं उसको 2-3 लेवल में बांट लीजिए। एक बांट लिया आप इजी लेवल, दूसरा बांट लीजिए मॉडरेट और तीसरा बांट लीजिए हार्ड। एक को सिंगल स्टार, एक डबल स्टार और एक ट्रिपल स्टार में रखिए। ट्रिपल स्टार वाला को कम से कम सप्ताह में 3 बार देखिए अगर फुर्सत मिलता है तो, डबल स्टार वाला को 2 सप्ताह में 1 बार देखिए और सिंगल स्टार वालों को महीना में कम से कम 1 बार देखिए। लेकिन वो ऐसा तब करिए जब ऑलरेडी आप सारे क्वेश्चन को 10 बार 8 बार 9 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। नहीं तो पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन एक साल में एग्जाम होता है तो आप 2 बार देख रहे होंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन को है उसका रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। अभी और सवाल है 2-3 और करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी यही चीज़ हमको सिखाना था कि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका क्या। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ राम है, यहाँ श्याम है और यहाँ करण है। ये जो कमा रहे हैं वो 3:5:7 कमा रहे हैं। और यहाँ आपसे बोल देना, यहाँ आपसे साफ शब्दों में बोल दे कि जो राम है सॉरी जो श्याम है, श्याम करण राम से 2000 रुपया ज्यादा कमा रहा है। कितना कमा रहा है? ज्यादा कमा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीधा बात है, ये जो रेशियो कॉन्सेप्ट है कहीं भी घुस सकता है। अभी यहाँ देखो कि राम करण से कितना कमा रहा है, सॉरी करण जो है राम से कितना ज्यादा कमा रहा है। अगर करण 3 यूनिट कमा रहा है, सॉरी राम, तो करण 7 यूनिट कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है? 4 यूनिट ज्यादा करण कमा रहा है राम से। लेकिन क्वेश्चन कर कितना कमा रहा है? 2000 रुपया ज्यादा कमा रहा है। यानी ये जो 4 का वैल्यू है वो 2000 रुपया दिया हुआ है। यानी कितना गुना दिया हुआ है? 500 गुना दिया हुआ है ना। जो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू 2000 गुना 2000 दिया हुआ है, इसका मतलब 500 गुना है। अब उसमें जितना भी डाटा है ना रेशियो में सबको आप 500 गुना करेंगे, जितना भी डाटा है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि करण का कमाई कितना है तो इसको भी आप 500 से गुना करेंगे, यानी 7×5 3500 रुपया। यानी करण कमा रहा है 3500। अगर आपसे पूछे कि श्याम का कमाई कितना है तो इसमें भी आप 500 से गुना करेंगे, यानी कहेंगे श्याम का कमाई कितना है? 2500। और इसका पूछे तो इसमें भी आप 500 से गुना करेंगे, कहेंगे इसका कमाई कितना है? 1500। यानी कि मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि टोटल ये सब मिलके कितना
कमा रहे हैं, तो आप ऐसे भी अगर टोटल पूछे और सब मत पूछे, सीधा टोटल पूछे तो आप भी सीधा टोटल ही निकालिए। तो सीधा टोटल अगर आप निकालेंगे तो 7 5 12 और 3 15, यानी 15 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप इस 15 में भी 500 से गुना करिए। 15 पचे 7500 रुपया, ये तीनों मिलके कितना कमाने वाले हैं? 7500 रुपया कमाने वाले। तो जो क्वेश्चन है उसको एक बार शांति से पढ़िए और एक बार सीखिए, रिवीजन करिए। बिना रिवीजन किए हुए क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। कभी ये मत सोचिएगा कि हमसे ये बन गया अब बनाने की जरूरत नहीं, आपसे ये बन गया, आपको बार बार बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार बनाने से ये सवाल हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। होगा कोई स्टूडेंट ऐसा जो एक बार बना लिए उसके मन में रह जाए। खुद मेरे इवन अपने बात करें तो हमको भी कोई क्वेश्चन एक बार बनाने से मेरे दिमाग में रहता है। कभी कभी एसएससी और बैंकिंग वाले मैथ का नया क्वेश्चन तो लाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन उठा के पूछते रहते हैं। तो उस नया क्वेश्चन को देख के हम लोग बना लेते हैं, लेकिन कभी कदाल ऐसा भी कोई क्वेश्चन मिलता है कि नहीं बनता है, उसके लिए हमको अलग से 2 मिनट 3 मिनट समय देना पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा हो गया। और ऐसा नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट समय दे के उसका हम कोई शॉर्ट मेथड बना लिए और उसको छोड़ दिए, 10 दिन में फिर भूल जाएंगे उसको। इसलिए उसको हमको बराबर देखना पड़ेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी चीज का जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो आपको बार बार देखने की जरूरत है। एक बार देखने से सवाल खत्म नहीं होने वाला है और आपका समस्या का हल नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप उसको जितना बार बनाइएगा आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो यही चीज हमको सिखाना था कि हमको रेशियो से जो खेल रहे हैं, इसका वैल्यू दिया तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये सब कैसे होगा। कुछ वीडियो स्लो हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, वो हमको ऐसा लग रहा है। तो चलिए, आज तक जो आज के क्लास में जो हम आपको सिखाए ये आपके काम का है, बहुत है। मतलब इसको हम ये बताएं कि रेशियो दिया हुआ है तो कोई भी चीज कैसे क्लियर करते हैं, मतलब उसी का डाटा, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी डाटा दे दे। आप जहां जिस चैप्टर में पढ़िए, जैसे अगर दे दे, अब एज में जाइएगा ना, एज के चैप्टर में, तब बोल देगा यहाँ राम है, ठीक है, और यहाँ श्याम है, और आपसे बोल देगा कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात 15:21 है, ठीक है, 15:17 दे देते हैं, 15:17, और बोल दिए कि श्याम का जो उम्र है वो कर देता है, मान लेते हैं 34 वर्ष। श्याम का उम्र कितना है? 34 वर्ष। इनके उम्र का अनुपात कितना है? 15, और इनके उम्र का अनुपात 15 और कितना है? 17। तो 17 का वैल्यू 34 वर्ष दिया है, इसका मतलब कितना गुना किया है भाई? 2 गुना भाग किया है। तो तुम भी इसको कितना गुना करो? 2 गुना। तो ये हमारा 30 वर्ष होगा। तो ये बेसिक बात है, जो कभी रेशियो नहीं पढ़े उनके लिए ये बेसिक बात है कि ये सब चीज से खेलते कैसे। हर जगह इनका यूज मिलेगा। अगर अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो हर जगह, पार्टनरशिप पढ़े, एवरेज पढ़े, कहाँ नहीं, सब जगह मिलेगा। इसलिए हमको रेशियो पे ध्यान देना है, ये बहुत चीज का काम का चीज है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बना। जैसे ये आज पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ बच्चा का मैसेज आया कि सर हमको रेशियो से रिलेटेड जो आप ये करते हैं ना, इसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो उस चीज के लिए हम आपको ये बताए हैं। बाकी और भी चीज़, रेशियो का हम एक सीरीज अलग से लेके आएंगे जिसमें हम असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और कराएंगे। तो वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, 1-2 दिन में। जैसे अभी सीआई शुरू किए हैं, ऐसा इस खत्म हो जाएगा तो फिर हमें कोई नया चैप्टर उठाएंगे और फिर वहाँ से सीरियल वाइज मैथ का हम लेके चलेंगे। बाकी के लिए आप इसको पढ़िए। बाकी जो पीछे परसेंटेज का बेसिक वीडियो है, उसके बाद एसआई का 2 वीडियो में कंप्लीट है एसआई, आप एसआई को देखिए और फिर इसको देखिए। फिर जैसे जैसे आपका जरूरत होगा हम आपको वीडियो देते जाएंगे। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।